नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक नए लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड से अप साइड जा रहा है या फिर अप साइड से डाउन साइड आ रहा है, तो बीच में कौन सा चार्ट बनाएगा। ये चार्ट का नाम हम लोग जानेंगे और सीखने की प्रयास करेंगे। देखिए, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ट्रेड को भी फाइंड करने में, और कहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है वो चीज जानने में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला इसमें है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इसको हम लोग सही तरीके से चार्ट में जाके और समझने की प्रयास करते हैं। थोड़े से व्हाइट पेज में हम आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हेड एंड शोल्डर किस प्रकार से था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, तो ये कब बनेगा? जब मार्केट अप साइड से डाउन साइड आ रहा है। पहला, दूसरा एंड तीसरा एंड चौथा इसको रिट्रेस करेगा, उसके बाद ये रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर। इसमें हेड एंड शोल्डर से नाम से ही फाइंड हो रहा है कि दो हेड है इसका और एक शोल्डर है। एक शोल्डर है, यानी कि बीच वाला इसमें बड़ा होगा और दोनों साइड वाला छोटा होगा। अब एक चीज और कि अगर आप लोग चार्ट में ढूंढने की प्रयास कीजिएगा तो ये 100% नहीं मिलेगा आपको। कभी मिलेगा ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, उसके बाद ऐसे बन के रिट्रेस करके उसके बाद नीचे आ गया। इस टाइप से भी बनता है। या फिर अप साइड से डाउन साइड के लिए आ रहा है तो इस टाइप से भी बनते आपको दिखेगा। इस टाइप से भी बनते दिखेगा, मतलब कि जिस प्रकार से ये चार्ट में दिख रहा है वो टाइप से वहां आपको नहीं दिखेगा। मतलब कि थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन उसको हम लोग लगभग में मान के और चलेंगे। तो इसमें हम लोग टारगेट, एंट्री और एग्जिट देखते हैं। सबसे पहली बात, ये आया अप साइड से, हेड एंड शोल्डर बनाया। हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट तो बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ये बूम। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। सबसे पहला, ये इसमें एंट्री कहाँ होगा? एंट्री रिट्रेसमेंट के बाद होगा। रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट आप लोग कर लीजिएगा, इसमें आप लोग पैसेंस यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ पे पैसेंस दिखाइएगा। यहाँ पे इसका हाफ में यहाँ हम लोग का एंट्री होगा हेड एंड शोल्डर के थ्रू। यहाँ पे एंट्री होगा और यहाँ पे होगा हम लोग को स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस होगा। अब हेड एंड शोल्डर के थ्रू हम टारगेट यहाँ से कितना लेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो हम बना लिए, स्टॉप लॉस तो हम लगा लिए, लेकिन इसको हम कहाँ तक वेट करेंगे और कहाँ हम इसको प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट कहाँ हम बुक करेंगे। तो इसका टारगेट की बात करते हैं। तो ये बीच वाला शोल्डर दिख रहा है, ये शोल्डर का जितना लंबाई होगा ना, एंट्री से जस्ट वहां से उतना ऊपर में आपका प्रॉफिट बुक वहां पे करना होगा। अब मान लीजिए ये हेड एंड शोल्डर फॉल बनाया, उसके बाद ये ट्रेडर को ट्रैप किए जा रहा है, तो फिर आप स्टॉप लॉस बेहिचक दे दीजिए। स्टॉप लॉस जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक आप ट्रेडर बनिएगा नहीं। स्टॉप लॉस दे देना बहुत ही जरूरी है। स्टॉप लॉस दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। और अगर हेड एंड शोल्डर अगर सक्सेस हो गया तो ये अपना पूरी टारगेट अचीव ये करेगा। तो ये हुआ हेड एंड शोल्डर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हेड एंड शोल्डर का, एक हेड एंड शोल्डर और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये दोनों का हम एग्जांपल देखते हैं। और बाकी सबका आप लोग देखिएगा, वो होमवर्क समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हुलिया सिमसिम। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से ये पूरा डाउन साइड के लिए आया। एक हेड बनाया, दूसरा हेड बनाया, और तीसरा हेड बनाने के बाद देखिए कितना बेहतरीन ढंग से ये रिट्रेस किया। रिट्रेस किया, यहाँ पे एंट्री बनेगा सबका, यहाँ पे एंट्री बनेगा। और जितना बड़ा इसका शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक का, उतना बड़ा यहाँ से क्या टारगेट मिला। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर को और भी आप लोग चार्ट में, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये सब के चार्ट में आप लोग ढूंढने की प्रयास कीजिएगा। जितना बेहतरीन ढंग से आप ढूंढिएगा, ढूंढ ढूंढ के, मतलब जितना गलती कीजिएगा ट्रेडिंग में उतना आगे चलते जाइएगा। अब देखते हैं, ये था इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर, मानी कि इन्वर्टेड यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर। अब हम लोग देखते हैं सीधा हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये हेड एंड शोल्डर। इसको हम लोग देखते हैं, साफ पेज में देखते हैं। ये किस टाइप से था? नीचे से ऊपर मार्केट जा रहा है। पहला हेड बनाया, दूसरा हेड बनाया, फिर तीसरा हेड बनाया, उसके बाद ये रिट्रेस करके नीचे आया। सॉरी, थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो गया मेरा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रिट्रेस एंड डाउन साइड, इस टाइप से था।
ये है हेड एंड शोल्डर। और पिछला था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि वो उल्टा था, ये सीधा है। मार्केट ऊपर साइड गया, ऊपर साइड जाने के बाद एक बार ये ऊपर गया लेकिन नहीं जा पाया, सेकेंड टाइम गया, वापस से आया, थर्ड टाइम गया, उसके बाद रिट्रेस किया। हमेशा रिट्रेस के बाद हम लोगों को एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, और टारगेट हमारा जितना ये इस लाइन से लेकर के यहाँ तक बीच वाला हेड हेड का जितना भी लेंथ होगा, तो यहाँ से हम उतना टारगेट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुआ हेड एंड शोल्डर। अब इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। चार्ट चार्ट में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या आपको वो एक ही तरीका से हेड एंड शोल्डर दिखा, मतलब कि 100% हेड एंड शोल्डर दिखा? नहीं। तो इसी टाइप से आप लोगों को ढूंढना है। अब यहाँ से देखते हैं, पहला ये रिट्रेस करा, दूसरे बार ये हेड बनाया, तीसरे बार ये बनाया, और ये उसके बाद कितना बेहतरीन ढंग से ये रिट्रेस किया। रिट्रेस के बाद हमारा एंट्री इधर कहीं बनेगा। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना लेंथ है उतना हमारा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल गया है। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर। दो हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप। ट्रिपल बॉटम नाम से ही आप लोग को फाइंड हो रहा होगा, ट्रिपल बॉटम आने की नीचे तीन बार ये एक सपोर्ट को टेस्ट करेगा, उसके बाद ये रिट्रेस करके उसके बाद ये जाएगा। ट्रिपल नाम से फाइंड है तीन टाइम। ट्रिपल बॉटम, बॉटम आने की नीचे, ट्रिपल बॉटम इस टाइप से बनता है, और हमारा एंट्री यहाँ कहीं का होगा। और टारगेट, इसमें टारगेट को देखते हैं, जितना बड़ा ये ट्रिपल बॉटम का रेंज ये बनाएगा उतना हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। तो ये हुआ ट्रिपल बॉटम। अब देखते हैं हम लोग ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप मार्केट नीचे से अप साइड के लिए जा रहा है, ये बनेगा टॉप में हमारा। टॉप में बनेगा, तीन बार ये किया, उसके बाद आया ये रिट्रेस करके डाउन साइड के लिए बूम हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अप साइड के लिए गया, पहले बार ये रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, दूसरे बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, तीसरे बार रेजिस्टेंस को ये टेस्ट किया, उसके बाद हमारा एंट्री यहाँ बनेगा। और जितना बड़ा ये ट्रिपल टॉप का जितना बड़ा ये रेंज बना रहा है उतना बड़ा हमारा यहाँ से टारगेट होगा। तो ये आप लोग को वर्क करना है कि इसको आप लोग ये पीडीएफ को सही तरीके से, और इसको पहले पेन पेपर में इसको सही तरीके से बना लीजिएगा, उसके बाद इसको ट्रेडिंग व्यू के थ्रू चार्ट में देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसको आप जितना बेहतरीन ढंग से अगर चार्ट में अगर आप इसको ढूंढ पा रहे हैं, तो समझिए कि आप ट्रेड कर पाइएगा। और अगर इसको नहीं ढूंढ पाइएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग को, डबल बॉटम और डबल टॉप। जिस प्रकार से ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप था, उसी प्रकार से डबल बॉटम और डबल टॉप है। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। डबल बॉटम यानी कि अपसाइड से बॉटम में बनेगा, बॉटम तो बता दिया, दो बार होगा, बस ये होगा। यानी कि यहाँ दो बार एक स्थान को ये रिट्रेस करेगा, यानी कि ये तोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं तोड़ पाएगा। उसके बाद अप साइड के लिए ये मूव के लिए यहाँ पे रिट्रेस देगा, एंट्री हमारा यहाँ होगा। और जितना बड़ा ये डबल बॉटम को जितना बड़ा रेंज में ये उसके बीच में मूव करेगा उतना हमारा यहाँ से टारगेट होगा अप साइड के लिए, डबल बॉटम से। बॉटम आप लोग को तो नाम से ही फाइंड हो जा रहा होगा। अब डबल टॉप में क्या, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप में था, उसी प्रकार से डबल बॉटम का भी डबल टॉप का भी वही हाल है। जिस प्रकार से बनाता है, एंट्री मेरा यहाँ होगा, टारगेट मेरा इतना होगा, इतना, यानी कि जितना ये रेंज बनाया, ये जितना ये रेंज बनाया उतना हमारा एंट्री से आगे का टारगेट रहेगा। आई होप आप सब बहुत बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। देखिए, ये अगर पीडीएफ किन्हीं को चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, 767286 2095995। ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज।
साफ पेज में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉलिंग वेज क्या था? मार्केट अप साइड से डाउन साइड के लिए आ रहा है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपना लेंथ को धीरे धीरे ये घटाते जाएगा, लेंथ को धीरे धीरे घटाते जाएगा, उसके बाद ये रिट्रेस करके अप साइड के लिए बूम। यानी कि ये ट्रायंगल टाइप से यहाँ भी बनाया और एक सपोर्ट को अच्छा खासा ये रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद अगर ये नीचे साइड के लिए ऐसे रिट्रेस करके और नीचे आता तो यहाँ से हो जाता ये ट्रेंड कंटिन्यूअस। लेकिन ये इस टाइप से ना करके ये अप साइड के लिए रिट्रेस किया, तो ये अप साइड के लिए जाएगा। अब इसमें भी टारगेट सेम है। जितना के रेंज में ये बीच में कंसोलिडेट करेगा उतना हमारा एंट्री पॉइंट से आगे का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जस्ट जहां से ये रिट्रेस करेगा वहीं का। यानी कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है और टारगेट इससे 2 गुना या 3 गुना है। ये हुआ फॉलिंग वेज। अब राइजिंग वेज यानी कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड से अप साइड के लिए जा रहा है और वहां पे ये धीरे 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 डिक्रीज हो गया। उसके बाद इसको डाउन साइड के लिए रिट्रेस किया, उसके बाद डाउन साइड के लिए बूम। ये भी अप साइड में एक ट्रायंगल के रूप में बनाया। रिट्रेस के बाद हम लोगों को एंट्री रखना है, याद रखिएगा जितना ये कंसोलिडेट किया उतना हमारा टारगेट रहेगा आगे का। तो इस प्रकार से ये चार्ट पैटर्न्स काम करती है। अब दो और चार्ट पैटर्न को हम देखे हैं, इसमें आप लोग को बताते हैं एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट। सॉरी, हाँ ये यहाँ पे देखिए आया। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? ट्रिपल बॉटम। अब अप साइड से डाउन साइड के लिए आया, पहला बार इसको टेस्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया और चौथा में ये रिट्रेस ना करके और सीधा ये बूम हो गया। रिट्रेस देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, रिट्रेस कहीं नहीं किया है। तो यहाँ पे एक चीज और कि जहां रिट्रेस नहीं करेगा वहां से हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे? पहला कि उसका कुछ तो रेंज होगा, जैसे कि ये दोनों कैंडल का रेंज है, ये दोनों कैंडल के अप में अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो वहां से भी कंटिन्यूअस में हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि मार्केट कहीं से भी ये घूम सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें अगर इसके थ्रू यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं ये कैंडल में, कैंडल क्लोजिंग के बाद स्टॉप लॉस तो मेरा जस्ट ये वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ये टारगेट अच्छा खासा दिया है, लगभग 1:5 या 1:6 का। इस टाइप से ट्रेड को फाइंड करते हैं। आई होप आप सबको ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और इसको क्या कीजिएगा, वापस हम रिपीट कर रहे हैं, पेपर में बना करके और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में आप ढूंढने की प्रयास कीजिएगा। स्टॉक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टॉक्स का कुछ कुछ नाम बता दे रहे हैं आपको। एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, डालमिया भारत हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, एमआरएफ टायर हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया। तो ये सब का चार्ट में आप लोग फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम समझाए होंगे सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम वापस से समझाने की प्रयास करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।